नमस्कार दोस्तों, मैं अजय साहनी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑप्टिमिस्टिक कोचिंग सेंटर आसापाल में। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक। ठीक है, 1885 से 1947 तक का इतिहास का घटना में जितना भी क्वेश्चन बनता पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करके सपोर्ट करिए। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा क्या क्या रहेगा। कांग्रेस का गठन रहेगा, बंगाल का विभाजन, गांधी के सभी आंदोलन, होम रूल लीग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग नरसंहार, असहयोग आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। इतना टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। ठीक है, ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की स्थापना देश में एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व करने तथा ब्रिटिश सरकार के सुरक्षा कपाट के रूप में हुआ, जिसका स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी पार्टी की? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, जिनको शॉर्टकट में कहते हैं। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड में हुआ। ठीक है, स्कॉटलैंड में इसका स्थापना। उसके बाद देखते हैं स्थापना मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। उस समय वायसराय कौन था? 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इनका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने इनका नाम चेंज करके क्या कर दिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे और देखते हैं कि प्रथम कौन क्या था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। ठीक है, प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थे। ठीक है, प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जॉर्ज यूले थी। ठीक है, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कौन थे? कादम्बनी गांगुली थे। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया कादम्बनी गांगुली थी। उसके बाद प्रथम यूरोपीय महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की एनी बेसेंट थी। ठीक है, प्रथम यूरोपियन महिला तथा प्रथम महिला अध्यक्ष जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की एनी बेसेंट थी। ठीक है, जिस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया 1896 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ से उद्धृत है। ठीक है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी ने स्वयं इसे गाया था। ठीक है, आगे देखते हैं अब आगे इसके बाद देखते हैं 1905 बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। ठीक है, एक बार और कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और अभी तक हमारा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और एक भी पैसा भी मिलता नहीं है। ठीक है, अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। उद्देश्य क्या है? हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना। ठीक है, उद्देश्य क्या था बंगाल का विभाजन का? हिंदू और मुस्लिमों की एकता को क्या करना था? तोड़ना था। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे।
लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। पश्चिम बंगाल एक हुआ पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन आया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम आया था। ठीक है। हिंदू जनसंख्या बहुमूल्य क्षेत्र था। ये क्या था? हिंदू जनसंख्या बहुमूल्य क्षेत्र था। और ये क्या था? मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, ये तो पता ही है। 3 दिसंबर 1903 विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ठीक है, 3 दिसंबर 1903 में विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया था। ठीक है। 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया था। 19 जुलाई 1905 जनता के सामने प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। 20 जुलाई 1905 समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 20 जुलाई 1905 में समाचार पत्रों में विभाजन की घोषणा प्रकाशित हुई थी। 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध प्रारंभ हुआ। 7 अगस्त 1905 में इसका विरोध प्रारंभ हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 में इसका कब क्या हो गया था? बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। 16 अक्टूबर 1905 से विभाजन लागू हो गया। विभाजन के फलस्वरूप बंगाल एक संपूर्ण देश के रोष एवं विरोध की लहर फैल गई बंगाल में। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। यह गीत अब भी बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है 1906 मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। ठीक है, इस शिष्टमंडल के केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, इनकी स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मुहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मोहम्मद अली जिन्ना कब मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे? 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1907 में कांग्रेस का विभाजन, सूरत रास बिहारी घोष कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल 2 दलों में हुआ था। ठीक है, उदारवादी अथवा नरमपंथी नेता थे इतने लोग, और गरम दल के नेता इतने लोग थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, दीन शाह ए वाचा, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बद्रुद्दीन तैयब जी, रमेश चंद्र दत्त, गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर रास बिहारी घोष, आनंद मोहन बसु, मोहन घोष। और गरम दम के नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष। इन तीनों को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल भी कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है लाल बाल पाल से कौन कौन संबंध है। ठीक है, लाला लाजपत राय हैं, बिपिन चंद्र पाल हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। ठीक है, तीनों लोग हैं। उसके बाद देखते हैं 1908 खुदीराम बोस की फांसी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। शहीद खुशीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे।
उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया था, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। ठीक है। जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया। ठीक है। आगे देखते हैं। 1908 खुदीराम बोस की फांसी। 1908 में खुदीराम बोस को फांसी हुआ था। शहीद खुशीराम बोस को ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेजा गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया, जिससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 1913 का गदर पार्टी के बारे में पढ़ते हैं ना। ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन क्या हुआ था? रद्द हुआ था। अब 1913 में गदर पार्टी में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। इसका गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इसकी स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने की थी। इसका स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भागना ने की थी। ठीक है। आगे देखते हैं। 1914 प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और 1918 तक चला था। ठीक है। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था और 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की समझौता भी हुआ था। 1916 में होम रूलिंग का आंदोलन भी हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरिश होम रूलिंग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। एनी बेसेंट मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किया था। बाल गंगाधर तिलक पुणे होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं चंपारण 1917। चंपारण के बारे में पढ़ते हैं 1917। 1917 में चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहां की 3 कठिया प्राणियों के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में कांग्रेस बागान मालिकों ने किसानों से यह करार करा लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। 3 हिस्से में नील की खेती करने को क्या कहा जाता है? 3 कठिया प्रणाली भी कहा जाता है। इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। 3 कठिया आंदोलन के बाद रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने गया। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूर से मिले और उनकी समस्या को समझा। यहाँ का विवाद प्लेग एंड बोनस को लेकर था। जब प्लेग को समाप्ति हुई तो फिर मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूर ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। ठीक है। आगे पढ़ते हैं
खेड़ा का आंदोलन 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में गांधी जी ने खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। ठीक है। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में भी काफ़ी चर्चित थे। इस आंदोलन में भी सफलता पाते हुए वे भारत में बड़े नेता के रूप में देखे जाने लगे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रॉलेट एक्ट को भारत में लाया गया था। ठीक है, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसा हमने ऊपर चर्चा की थी, गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून था। कौन? रॉलेट एक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कौन सा था? रॉलेट एक्ट कानून 1919 में। जलियांवाला बाग नरसंहार 1919। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया। कई जगह हिंसाएं हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रॉलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि के बारे में भाषण चल रहा था। तभी सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल रोगिनाल्ड डायर ने फौज द्वारा भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 थी और घायलों की संख्या 1200 बताई गई। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। उसके बाद पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बारे में। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुस्लिमों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उसके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज़ों के उसके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने भी इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वे मुस्लिम को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। प्रारंभ में इस आंदोलन नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा किया जा रहा था, परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत करी गई थी और यह गांधी जी का भारत में प्रथम बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपनी किताबों का त्याग करना था, सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सम्मान और चुनावों को बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। गांधी जी ने भी अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि क्या कर दी थी? त्याग दी थी। कब? असहयोग आंदोलन 1920 में। उसके बाद देखते हैं चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को अहिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु यह असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की
आलोचना बहुत भारतीय नेताओं ने की थी। जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया था। इसके साथ कई नेता जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना की थी, परंतु गांधी जी भी अपने फैसले पर डटे रहे और बाद में सब इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में। इसके बाद कुछ नेता ने जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया था। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अब पूछा जाता है क्वेश्चन, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था 1923 ईस्वी में। उसके बाद 1924 का बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहां इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया था। ठीक है, साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाला लाजपत किस साइमन कमीशन के लाठीचार्ज के वजह से किसकी हत्या हुई थी? इसका लाला लाजपत राय के हुआ था। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में। ठीक है।